नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास में कुछ ऐसे लोगों की क्वेरीज आई कि सर हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बता दीजिएगा जो इंस्टेंटली लोन प्रदान करा रही हो, तुरंत हमें इंस्टेंटली लोन मिल जाए और आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन हो। देखिए गाइज, मैं आपको एक ऐसी ही एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड करा रही है। बट गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ना मैं कोई लीगल एडवाइज़र हूँ और ना मैं कोई फाइनेंस गुरु हूँ, ठीक है। मेरा काम है जनहित में, मेरा काम है राष्ट्र हित में, मेरा काम है आपको प्रॉपर तरीके से अवेयर करना, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन की सच्चाई बताना, क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है, वो डिसीजन आपका होगा। क्या एप्लीकेशन की अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा अगर आप इससे लोन लेते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं, जय जनशक्ति अपने आप में एक ब्रांड है और जय जनशक्ति किसी भी लोन एप्लीकेशन का या किसी भी कंपनी का किसी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं करता है। जो रियलिटी होती है, जो फैक्ट होते हैं, वो आप तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और गाइज, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर मेरे से आप पर्सनली एडवाइस लेंगे तो मैं किसी लोन एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं सारी चीज़ों को देखते हुए, तो भैया आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, तभी जाकर के आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई करें। बाकी आपको पता होगा भाई, अपने सामान वगैरह ही मतलब लेकर के जाते हैं कहीं भी बस में, तो भाई देखो, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है, ये बात आप भली भांति जानते हैं। तो इसीलिए अपनी सुरक्षा देखना बहुत ज़रूरी है, आप हर चीज़ को समझिएगा। अब देखिए, बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ये आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। मैं आपको ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूँ। और अगर इसकी आप रेटिंग की बात करेंगे तो 4.4 की इसको रेटिंग मिली हुई है। अगर आप बात करते हैं इस एप्लीकेशन के रिव्यू के बारे में, देखिए, आप किसी भी एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे तो आपको उस एप्लीकेशन के बारे में प्रॉपर तरीके से जानना चाहिए, क्या ये एप्लीकेशन सही है या नहीं है। आखिर ये जानकारी आपको कहाँ से पता लगेगी? देखिए, इन एप्लीकेशन के बारे में जो भी व्यक्ति एप्लीकेशन का प्रयोग करता है वो इनके कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर बता देता है। देखिए, एक व्यक्ति ने इसके बारे में बताया रिव्यू के माध्यम से, उसने क्लियर कट बताया है उस व्यक्ति को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इस एप्लीकेशन से, समझ रहे हैं ना। तो गाइज, आप एक या दो रिव्यूज को पढ़ करके एप्लीकेशन को ये मत प्रमाण कर दीजिएगा कि एप्लीकेशन सही है। आप लोग पहले अच्छे तरीके से कई रिव्यूज को पढ़िए, उसके बाद में देखिएगा। देखिए, सेकंड वाले व्यक्ति ने यहाँ पर बताया हुआ है, एप्लीकेशन की प्रॉपर डिटेल दी हुई है। सेकंड व्यक्ति ने कि भाई इसमें मतलब क्या सारी चीजें हैं, उसने सही बताया है। अगर थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन के द्वारा भी ठीक ठाक ही बताया गया है, आप देख लीजिएगा। और बाकी आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहेंगे तो देखिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सी ऑल रिव्यूज का, तो आप यहाँ पर जाकर के स्टडी कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्त, अगर मैं आपको एक एक रिव्यू बताने जाऊंगा तो ये जो वीडियो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा आखिर क्या सारी चीजें हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप अपने स्तर से एक एक चीजों को पढ़ें और एक एक चीजों को समझें। मानो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं ना, उसको भी आप स्टडी कर लें कि भाई इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या सारी चीजें हैं, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हमारा काम तो देखिए आपको जागरूकता देने का है, अवेयरनेस देने का है। हमारा चैनल है और अपने चैनल के माध्यम से हम आपको प्रॉपर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं हर एक चीज को। अब गाइज, मेन बात आती है एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के बारे में। आखिर इस एप्लीकेशन का अबाउट सेक्शन क्या कहता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कट बता देता हूं। तो चलिए, मैं आपको अबाउट सेक्शन पे लेकर के चलता हूं, देता हूं इसकी प्रॉपर डिटेल। और गाइज, आप मुझे बताइएगा, आप लोग इसी तरीके से बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं या आप मोबाइल फोन पर ही ऐसे देखना चाहते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, या आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, अबाउट सेक्शन में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर आप बात करते हैं एप्लीकेशन ये कितने रुपए का लोन देगी, तो इसने बताया है यहाँ पर, अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है कम से कम 750 रुपए का और अधिकतम लोन मिल सकता है 50,000 रुपए का। बट गाइज, मेरे देखने में जो आया है ये इतना लोन नहीं देती हैं। अगर आप बात करते हैं इसमें समय कितना मिलेगा, तो देखिए, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आपको जो समय अवधि मिल सकती है क्लियर कट बताया है इन्होंने, 61 दिन से लेकर के 180 दिन। बट मेरे देखने में आया इतना समय किसी को प्रदान नहीं कराती हैं, ये सिर्फ यहाँ पर मेंशन होता है। बाकी अगर आपको कराएं तो मुझे बताइए। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, ब्याज की बात करेंगे,
तो 12% से लेकर के 36% तक का आपको ब्याज देना पड़ सकता है। और बाकी इन्होंने प्रोसेसिंग फी वगैरह के बारे में भी यहाँ बताया है, एग्जाम्पल्स देकर भी समझाया है आपको क्या क्या सारी चीजें हैं, डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर दी है। ठीक है गाइज, आप एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा अपने तरीके से। अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है ये अपोलो फिनवर्स्ट की तरफ से आती है और इसमें जो रिक्वायर्ड है आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी सेल्फी, ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। गाइज अब से पहले जो मेरे देखने में आता था, एप्लीकेशंस क्या करती थी, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह में कॉल करती थी और लोगों के साथ में उत्पीड़न करती थी अगर व्यक्ति 1 या 2 दिन पैसा देने में असमर्थ हो जाए। बट गाइज क्या हुआ, जब लोगों ने सुसाइड वगैरह किए, इनकी हकीकत सामने आई, तो अब इन्होंने ये काम करना शायद बंद कर दिया है। आप मुझे बताइएगा अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो इस एप्लीकेशन के द्वारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल की है या नहीं की है। एक्चुअली अगर मेरा आप पर्सनल जानना चाहेंगे तो मैंने एक रैपिड रूपी नाम की एप्लीकेशन को प्रयोग किया था इस NBFC की, तो भाई देखो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह में उसने कॉल नहीं की। मैं आपको क्लियरली बताऊं, जो सही है वो मैं आपके सामने ला करके रख रहा हूं। और गाइज आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोन लेते हैं किसी भी लोन एप्लीकेशन से, तो देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखें कि भाई आप इसका पेमेंट इतने समय के अंतर्गत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप पेमेंट करने में डिनाई करते हैं थोड़ी भी, तो भी देखो रिकवरी एजेंट आपके साथ में उत्पीड़न कर सकते हैं, आपको डरा सकते हैं, आपको धमका सकते हैं, आपको ये बात भी देखनी पड़ेगी। अगर आपके डेटा को ब्रीचनेस किया जाए, ठीक है, आप उसके लिए साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ये भी आपके पास में ऑप्शन है। बट गाइज अगर आप ऐसी एप्लीकेशंस पे ट्राई करते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा आपके साथ में उत्पीड़न हो सकता है। और अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं ऐसी एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये नहीं कहता हूँ आप इनसे लोन लो। अब गाइज आपकी वो अपनी व्यक्तिगत इश्यूज हैं, आप लोन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, मैंने आपके सामने डिटेल में एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। ये एप्लीकेशन है, क्या इसकी अच्छी बात है क्या बुरी बात है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये एप्लीकेशन जो है मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह आप लोगों से लेती है, उसकी परमिशन लेती है, सारी परमिशन लेती है। अब ये जानकारी नहीं है कि कॉल करेगी या नहीं करेगी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, बट आप ऐसी नौबत आने ही मत दें। अगर आप लेते हैं तो भैया ले ला के दे दा के उसका छुट्टी करें टाइमली, दिक्कत ही नहीं आने की। ठीक, ईमेल आईडी भी इनकी ये रही, वेबसाइट भी इनकी ये रही, सारी डिटेल्स यहाँ पर है। ये अपोलो फिनवर्स्ट की तरफ से एप्लीकेशन आती है। अब गाइज आपको क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और जो भी मैंने आपको जानकारी दी क्या आप इससे संतुष्ट हैं, आप कमेंट जरूर कर दें। अब एप्लीकेशन के नाम के बारे में बता देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन का नाम अगर आप पूछेंगे तो देखिए एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पर इसमें बताया इसने, पर्सनल लोन विद फेयर मनी इंस्टेंट लोन ऐप। एप्लीकेशन तो नई नहीं है, एप्लीकेशन पुरानी है बट करंट में वर्क कर रही है। एलिजिबिलिटी आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।